आ गई तुम? जी। वैसे तो मेरी बात मानोगी तो नहीं। हर वक्त वकार के पास या उसके घर घुसे रहना। चंद ही दिनों में तुम्हारी मंगनी होने वाली है, तुम्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए। कल से नहीं जाऊंगी, अब बस मंगनी वाले दिन ही जाऊंगी। मैंने बहुत कहा था, असूलन तो मंगनी हमारे घर पर होनी चाहिए थी या किसी बड़े होटल में, लेकिन भाभी जान और वकार माने ही नहीं। उनके ख्याल में जितने कम लोगों को इस बात का पता चले उतना ही अच्छा है, क्योंकि विरसा तक तलाक के कागजात तो अभी तक पहुंचे नहीं। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? बेटा तुम तो वकार को पाने के चक्कर में बिल्कुल ही पागल होती जा रही। एक औरत पहले से उसके निकाह में है और तुम ऐसे आदमी से मंगनी करने जा रही हो। तुम्हें बुरा नहीं लगता? लगता है, बिल्कुल लगता है, बहुत बुरा लगता है। अगर वकार को पाने के लिए मंगनी तो क्या, मैं निकाह भी कर सकती हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? मामा मतलब सोच कर आप परेशान ना हो। मैं खुश हूं तो आपको भी खुश होना चाहिए। रुको, एक बात तो बताओ मुझे, तुम्हारे डैडी ने तो भाईजान को मना लिया। कैसे? वो कहेंगे इतनी जल्दी भी क्या है, तलाक के बाद कर लेंगे मंगनी। पर वो तो मान गए। पर कैसे? तुम्हें कब से कह रहा हूं कि मुझे मंगनी से पहले इस रिश्ते को खत्म करना था, लेकिन तुम हो के मुझे अपना आईडी कार्ड भेज नहीं दी। वकील साहब मुझे कब से फोन कर रहे हैं, मैं क्या कहूं उन्हें? आप ऐसा क्यों चाहते हैं? हमारा रिश्ता आपको मंगनी करने से रोक तो नहीं रहा। आप कीजिए मंगनी। क्या मतलब इस बात का? तुम खुद चाहती हो कि मैं जूबिया से मंगनी कर लूं? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती, लेकिन जो मैं चाहती हूँ वो आप मानेंगे नहीं, इसलिए मेरे चाहने ना चाहने से क्या फर्क पड़ता है। आप कीजिए जो आपको करना है। जब सब कुछ ही तकरीबन खत्म हो चुका है तो क्यों इस लूले लंगड़े रिश्ते को लटका के रखना चाहती हो? मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती वकार, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि आप मुझे इस तरह से क्यों टॉर्चर कर रहे हैं? मैं तो आपको कुछ नहीं कह रही, आप कीजिए जो आपने करना है। अच्छा, अब ज्यादा इमोशनल ड्रामा मत कर। तुम बस इतना बता दो मुझे कि तुम मुझे आईडी कार्ड की कॉपी व्हाट्सएप करोगी या नहीं। आपकी मंगनी कब है? तुम्हें इससे क्या मतलब है? आप बता देंगे तो आपका क्या बिगड़ जाएगा? कल रात को। आपको कल आईडी कार्ड की कॉपी मिल जाएगी। मेरा दिल तोड़ के याद आंदी, मैनू याद आंदी, मेरा प्यार मोड़ दे। की मिलया तेनू की मिलया। वकार, तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैंने पापा से कहकर तुम्हारे अकाउंट में 50 लाख डिपॉजिट करवाए ताकि तुम्हें कोई परेशानी ना हो, मगर वो 50 लाख मामू के अकाउंट में चले गए। पता है मैंने क्या किया? क्या? मैंने तुम्हारे अकाउंट में भी 50 लाख डिपॉजिट करवाए। वो पैसे तुम्हारे हैं, तुम मामू को मत बताना। क्या वाकई? इसीलिए तो वो दोनों इस संडे हमारी एंगेजमेंट करने को तैयार। ये सब कुछ मैंने अपने पापा से कहकर करवाया। अच्छा, तो अब मुझे क्या करना होगा तुम्हारी इन बेहिसाब इनायतों के बदले में? सिर्फ मोहब्बत। तुम मुझसे मोहब्बत करो। मैं तुम्हारी मोहब्बत में खुद को भूल जाना चाहती हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बताओ, करोगे ना मुझसे बेहिसाब मोहब्बत? करोगे ना?
वकार बेटा, क्या सोच रहे हो? मेरी बेटी इंतजार कर रही है, उसे रिंग पहनाओ। आपकी बात और आपका मान तो रखना था ना। देखिए, आपकी मंगनी से पहले आ गई एनआईसी लेके। अब आप पे है कि आपने पहले मंगनी करनी है या पहले एनआईसी लेना है। क्या हुआ, आप सब मुझे ऐसे गौर से क्यों देख रहे हैं? मैं बीवी हूँ वकार की, आप पूछ सकते हैं। निकाह हुआ है हमारा। निकाह के बाद तो सब कुछ बस रस्में नहीं रह जाते। रस्में हो भी गई तो ठीक है, और ना हुई तो भी ठीक है। मियाँ बीवी का असल रिश्ता तो निकाह से बनता है। मैं और वकार मियाँ बीवी हैं, और मेरी तरफ से जो भी लोग हमारे बीच आए, हमारे बीच नफरतें पैदा की, गलतफहमियां पैदा की, उन्हें मैं आज हमेशा हमेशा के लिए पीछे छोड़ आई। मैं किसी को नहीं देख रही वकार, मैं सिर्फ आपको देख रही हूं। आप पे है कि आप किसको देख। वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। मैंने सुना था कि तुम बहुत अच्छी अदाकारी कर लेती, डायलॉग भी बहुत अच्छे बोले। वाकई तुमने ये साबित कर दिया है कि तुम अदाकारी में बहुत खूब हो। वैसे शायद ये तुम भूल गई हो कि शादी का मतलब दो लोगों का एक होना नहीं। शादी का मतलब दो खानदानों का जुड़ जाना है। शरीफ और इज्जतदार बेटियां मां बाप से दुआएं लेकर रुखसत होती। तुमने यहां आकर यह साबित कर दिया कि इज्जत और शराफत की तुम्हारी नजर में क्या हैसियत। तुम क्या समझती हो कि ड्रामा करके यहां तुम्हें कोई अपनी बीवी तस्लीम कर लेगा या बहू तस्लीम कर लेगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। चलो अपना सामान लो, निकलो यहां से। कोई रिश्ता नहीं है तुम्हारा, ना हमसे ना हमारे बेटे से।